सो यू आर वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वो आपको वीडियो का टाइटल देखकर पता चल गया होगा। सो बिफोर मूविंग ऑन टू द वीडियो, प्लीज अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। और चैनल को सब्सक्राइब ऑलरेडी कर दिया है तो प्लीज दूसरे डिवाइसेस से भी कर दे, तो उससे मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, जिससे जो चैनल का माइलस्टोन है कि मुझे 1K सब्सक्राइबर्स करने हैं वो कंप्लीट हो जाए। सो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी जानते होंगे कि मैंने अपने बालों पर हेयर स्मूथनिंग करवाई थी एंड मैंने उसका व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। अगर अभी तक आप में से किसी ने भी उस व्लॉग को नहीं देखा है और अगर आपको देखना है तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी जाएं और जाकर वीडियो को देख लें। तो हेयर स्मूथनिंग के बाद मैंने केराटिन ट्रीटमेंट करवाया एंड केराटिन ट्रीटमेंट के साथ ही साथ मैंने हेयर हाइलाइट्स भी करवाया है। एक्चुअली जब मैं केराटिन ट्रीटमेंट करवाने गई तो दे आर सजेस्टेड मी कि अगर आपको अपने बालों पर कलर करवाना है तो भी करवा सकते हो, बिकॉज उसे अगर आप केराटिन से पहले बालों पर हेयर करवाते हो तो आपके बाल ड्राई और डैमेज नहीं होंगे और बहुत ही अच्छा लुक आएगा। सो आई थॉट कि चलो करवा लेते हैं। बट ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो स्मूथनिंग के बाद मेरा केराटिन का कोई भी इरादा नहीं था एंड मैंने सोचा था कि मैं बिल्कुल भी अब केराटिन में पैसे इन्वेस्ट नहीं करूँगी। बट मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई से हो गए थे एंड मुझे ऑनेस्टली अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने सोचा जब मैंने स्मूथनिंग में इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, अगर मेरे बाल कुछ दिन के बाद ख़राब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो क्या फ़ायदा होगा। उससे अच्छा है कि मैं केराटिन भी ले ही लेती हूँ। मुझे पार्लर वालों ने कलर करवाने का सजेस्ट किया था कि आप चाहो तो ग्लोबल कलर भी करवा सकते हो और अगर आप चाहो तो हेयर हाइलाइट्स भी करवा सकते हो। मैं आपको बता देती हूँ ग्लोबल कलर क्या होता है कि किसी एक कलर से आपके पूरे बालों पर एक कलर हो जाता है, और हेयर हाइलाइट्स है कि जो आपके बालों की पतली पतली स्ट्रीक्स है, लाइक इस तरह से आपके बालों के स्ट्रैंड्स को कलर करते हैं। आप हेयर हाइलाइट्स आप 2-3 कलर के भी करवा सकते हो, बट मैंने एक ही कलर का करवाया है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं हेयर हाइलाइट्स ही करवा लेती हूँ, बिकॉज अगर मैंने पूरे बालों को कलर करवा लिया और वो अच्छा नहीं आया तो मुझे घर में बहुत ज़्यादा डांट पड़ती कि लेके क्या करवा लिया है, बिल्कुल गंदा लग रहा है, एंड मुझे डेली डेली सुनाया जाता। सो मैंने सोचा नो, दे हैव शोन मी द कैटलॉग, उसमें बहुत सारे लाइक कलर्स थे और ज़्यादातर जो ओम्ब्रे, ब्लॉन्ड, लाइक गोल्डन टाइप के जो कलर्स होते हैं वो सारे कलर्स थे एंड दे वर सजेस्टिंग कि आपके स्किन टोन पर ये कलर्स बहुत अच्छे लगेंगे, आप करवा लो। बट ऑनेस्टली मुझे वो कलर बिल्कुल नहीं पसंद है। मैंने हमेशा दूसरों के बालों पर देखा है, बिल्कुल ऐसा लगता है बूढ़े जैसी वाइब्स आती है, ओल्ड एज वाली, या फिर ऐसा लगता है सफ़ेद बाल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, या फिर बहुत अजीब सा बाल हो जाता है। जितने भी लोगों के मैंने बालों को देखा है मुझे सारे के सारे बिल्कुल ड्राई से दिखते हैं, लाइक लगता है बहुत ही डैमेज हेयर है, पता नहीं क्यों, बट मुझे ऐसा फील होता है। जो चीज़ मुझे दूसरों के बालों पर नहीं पसंद थी तो वो मैं खुद के बालों पर क्यों करवाती। सो आई थॉट कि चलो रेड करवाते हैं। मेरा जो हाइलाइट्स का कलर है वो है बलियाज वाइन रेड, बट जो गोल्डन कलर होते हैं और रेड, तो रेड कलर थोड़ा कॉस्टली आता है, बलियाज जो था वो थोड़ा कॉस्टली था, बट आई वॉज ओके कि चलो जो चीज़ पसंद है वही करवाते हैं। एंड मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी कि बहुत ही ब्राइट रेड तो नहीं हो जाएगा, अगर हो जाएगा तो मुझे घर में मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा डांटने वाली थी। लेकिन कुछ भी उन्हें ऑकवर्ड हो जाता है ना, कुछ बहुत एक्स्ट्रा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है कि ये क्यों करवा लिया। अगर कलर बालों के साथ थोड़े चल जा रहे हैं तो फिर ठीक होता है। आज की वीडियो में मैं पूरा केराटिन ट्रीटमेंट का प्रोसेस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एंड हेयर कलरिंग का भी प्रोसेस, क्योंकि अगर आप में से किसी को भी कलरिंग करवाना है, हाइलाइट्स करवाना है, तो आप वो प्रोसेस देख लो एंड आपको थोड़ा आइडिया हो जाए एंड देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। केराटिन ट्रीटमेंट करने से पहले ही आपके बालों पर हेयर कलर होता है, लाइक पहले आपके बालों को बहुत अच्छे से वॉश कर देते हैं एंड देन आपके बालों पर कलर वगैरह लगा देते हैं और कुछ देर हाफ एन आवर छोड़ देते हैं। उसके बाद बालों को वॉश कर दिया जाता है, ड्राई कर दिया जाता है। ब्लो ड्राई करने के बाद जो केराटिन का प्रोसेस है फिर वो पूरा प्रोसेस होता है।
यूज कर सकती है। हाँ ये क्रेटिन का ये कलर के लेके ये कलर लग गया हमारे पे पूरा कलर का निशान है। होता है ना वो जब डैमेज हो जाए तब 100% आपका पूरा वाइट एक बार वाइट है। हाँ तो फिटनेस ना आपका काउंट हो रहा है वो नहीं होगा सही वो स्केल से अंदर होता है चलिए ना आपको प्लान होता है ना कि आपके बालों को शैम्पू करने के बाद उसे कूल ड्राई करते हैं। कूल ड्राई करके लाइक आपके बालों को हीट नहीं देते वो पहले, एंड कूल ड्राई करने के बाद आपके बालों पर वो जो केराटिन वाला जो केमिकल होता है व्हाटएवर इट इज वो लगा देते हैं उस पर। इस तरीके से इस प्रोसेस में पूरे बालों पर लगाते हैं एंड देन वो आपके बालों को बिल्कुल पैक कर देते हैं लाइक हाफ एन आवर के लिए। और उसके बाद फिर वो आपके बाल को खोलते हैं एंड देन उसे आयरन करते हैं। आयरनिंग करने के बाद आपको घर भेज दिया जाता है एंड उसे आपको अपने बालों पर 48 आवर्स तक रखना होता है, या फिर मिनिमम आपको 1 डे तक रखना है। मैंने तो एक ही दिन रखा था बिकॉज उसके फिर नेक्स्ट डे होली था, तो मैंने सोचा मैं होली से पहले ही अपने बालों को वॉश करवा देती हूँ। सो 48 आवर्स रखने के बाद आप फिर से जाओगे, देन वो आपके बालों को आयरनिंग करेंगे एंड फिर आपको हेयर वॉश देंगे एंड देन अगेन वो आपके बाल को कूल ड्राई करेंगे। और एक और बात ध्यान में रखनी है कि अगर आपने केराटिन ट्रीटमेंट करवाया है तो आपको बिल्कुल भी ब्लो ड्राई नहीं करना है, क्योंकि उससे मे बी आपकी केराटिन उतर जाएगी। तो हमेशा या तो आप एयर ड्राई करो अपने बालों को या फिर आप कूल ड्राई करो अगर आप ड्रायर से कर रहे हो। सो जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है देन दे विल सजेस्ट यू अ शैम्पू, एंड जो मुझे मेरे पार्लर वाले ने सजेस्ट किया था वो डी फैबुलस का शैम्पू था, डी फैबुलस रिवाइवर। बट शैम्पू एंड कंडीशनर की जो प्राइस थी वो थी अप्रॉक्स 3000। सो आई वॉज लाइक कि इतना कॉस्टली शैम्पू, बिकॉज आप अपने बाल पर ऑलरेडी 12 to 13,000 इन्वेस्ट कर चुके हो। एंड मैंने अपने बालों पर बहुत सारी चीज़ें करवाई थी, लाइक मैंने सबसे पहले डैंड्रफ ट्रीटमेंट करवाया था, देन स्मूथनिंग करवाई, देन केराटिन और हाइलाइट्स, तो ये सारी चीज़ें हो गई। एंड देन मुझे इसका प्राइस बहुत ज़्यादा लग रहा था, सो आई वॉज वेरी मच टेंस्ड। मैंने उस दिन शैम्पू नहीं लिया। देन मैं यूट्यूब पर गई एंड मैंने बहुत ज़्यादा सर्च की कि लाइक केराटिन में आप कौन सा शैम्पू यूज़ कर सकते हो। सो केराटिन में जितना मतलब मैंने रिसर्च की तो मुझे ये पता चला कि आपको जो शैम्पू यूज़ करना है उसमें केमिकल बहुत कम होना चाहिए, लाइक इट शुड बी पैराबेन एंड सल्फर फ्री। सो मैंने देखा लाइक मुझे ये जो शैम्पू मुझे जो पार्लर वालों ने सजेस्ट किया था वो था डी फैबुलस, ये शैम्पू था डी फैबुलस रिवाइवर। सो इसकी जो प्राइस थी 1350 रुपीज़, 1350 रुपीज़ ईच, दोनों की मिलाकर 2700 रुपीज़ थी। बट इससे पहले जब मैंने स्ट्रेटनिंग करवाई थी, मैं ये वाला शैम्पू यूज़ कर रही थी जब मैंने स्ट्रेटनिंग करवाई थी, वेला का। सो ये वेला का शैम्पू था और ये वेला का कंडीशनर था। सो इन दोनों का भी वर्क काफ़ी अच्छा था, लाइक मेरे बालों पर बहुत अच्छा वर्क कर रहा था। आई थिंक मेरे स्कैल्प को, मेरे हेयर्स को सूट भी कर रहा था। सैलून वालों ने मुझे कहा कि लाइक केराटिन में ना, जैसे आपके बालों पर स्ट्रेटनिंग भी हुई है, केराटिन भी है, कलर भी है, बट आपको कलर और स्ट्रेटनिंग के लिए शैम्पू अब यूज़ नहीं करना है, आपको केराटिन के लिए शैम्पू यूज़ करना है। बिकॉज केराटिन आपके बालों से जल्दी निकल सकती है अगर आप उसकी केयर नहीं करोगे। ऐसे तो उन्होंने 3 मंथ्स का टाइम दिया है, बट उससे पहले भी ख़त्म हो सकती है। सो मुझे उसकी केयर करनी है, दैट्स वाई। सो मैंने सोचा कि चलो अब जब सजेस्ट किया है तो फिर ले ही लेते हैं। बिकॉज अगर कुछ भी हुआ और मैं दोबारा उनके पास जाती हूँ कि मेरे बाल ढंग के नहीं लग रहे, लेकिन मेरे बाल में वो शाइन नहीं है, स्मूथनेस नहीं है, तो वो तो मुझे यही कहेंगे कि मैंने जो आपको सजेस्ट किया आपने तो वो लिया ही नहीं है, तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं। लाइक वो सारा
सारा ब्लेम शैम्पू पर ही डाल देते। सो आई थॉट कि चलो जो कह रहे हैं वो ले लेते हैं, एंड मैंने वो ले लिया। बट स्टिल मैंने बहुत सारा शैम्पू सर्च किया एंड मुझे एक और शैम्पू मिला जो था लॉरियल का, वाइट एंड गोल्डन कलर का लॉरियल का शैम्पू था, एंड उस पर पैराबेन एंड सल्फेट फ्री लिखा हुआ था। आई थिंक एक कोई हेयर स्टाइलिस्ट टाइप का चैनल था, उन्होंने सजेस्ट भी किया था कि लाइक आप डी फैबुलस या फिर आप लॉरियल का, इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। बट आई थॉट कि अगर मेरे बालों पर डी फैबुलस की ही केराटिन हुई होगी, सो आई शुड यूज़ द सेम शैम्पू विच दे आर सजेस्ट। और यूट्यूब पर डी फैबुलस के बारे में उतना ज़्यादा रिव्यू भी नहीं था, ज़्यादा आई थिंक किसी ने यूज़ भी नहीं किया था, या फिर कुछ खास डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी। मैं बहुत डर रही थी इस शैम्पू को लेने से पहले, बिकॉज अगर आपको पहले से किसी का रिव्यू या फिर किसी के पॉइंट ऑफ व्यूज मिल जाते हैं, देन आपको लगता है कि हाँ चलो मे बी अच्छा होगा। यहाँ पर जितने भी सैलून वाले थे वही सजेस्ट कर रहे थे कि आपको डी फैबुलस यूज़ करना है, किसी भी लाइक पर्सन का, किसी भी यूट्यूबर का, किसी का भी रिव्यू नहीं था। तो मैंने सोचा कि जब मेरा ये शैम्पू आ जाएगा एंड जब मैं इसे यूज़ कर लूँगी तो मैं इसका रिव्यू ज़रूर बनाऊँगी, मे बी क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में सर्च कर रहे होंगे और उनको नहीं मिल पा रहा होगा। सो आई थॉट कि आई शुड हेल्प देम। सो दैट्स वाई आज मैंने सोचा कि मैं इसका इस शैम्पू का आपको रिव्यू दूंगी। सो लेट्स ओपन दिस। ये इस टाइप के एक पाउच में आता है एंड मैंने ऑनलाइन ही परचेज किया है, बट हमेशा सैलून वाले आपको कहते हैं कि आपको ऑनलाइन नहीं लेना चाहिए, ऑनलाइन डुप्लीकेट आता है, बट आई डोंट थिंक कि डुप्लीकेट आता है। सो ये 2 बॉटल्स आई है, यस ये दोनों बॉटल्स हैं एंड नाम है डी फैबुलस रिवाइवर हेयर रिपेयर कंडीशनर एंड दिस इज शैम्पू जो है पैराबेन एंड सल्फेट फ्री है, इसमें बिल्कुल भी पैराबेन नहीं है, मैंने खुद कंटेंट्स चेक किया है। बट कंडीशनर का मैंने जब कंटेंट चेक किया तो इसमें पैराबेन है, मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन। सो ये दोनों पैराबेन है, बट पता नहीं कैसे वो लोग कह रहे हैं कि इट इज़ पैराबेन एंड सल्फेट फ्री, बट कंडीशनर में पैराबेन है, शैम्पू में नहीं है। बट आपके बालों पर इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। फर्स्ट वॉश, हेयर वॉश तो सैलून वाले ही देते हैं, जब वो हो गया एंड मैं आई थी तो मेरे हेयर इतने ज़्यादा सिल्की हो गए थे, लाइक ऐसे हाथ रखो तो बिल्कुल स्मूथ सा, बहुत अच्छा लग रहा था। बट 2-3 दिन के बाद बाल गंदा हो गया और तब तक मेरा शैम्पू नहीं आ पाया था। एंड जब मेरा शैम्पू आया एंड मैंने फर्स्ट टाइम वॉश किया, मुझे इसका उतना अच्छा इफेक्ट नहीं पता चला। सो आई वॉज लाइक पता नहीं कैसा शैम्पू सजेस्ट किया है, इतना ज़्यादा पैसा भी लग गया है, अब पता नहीं क्या होगा बाल का। एंड इनफैक्ट आई हैव कंप्लेन टू द जावेद हबीब सैलून, दे सेड कि मैम आप स्पा ले लो। तो मैंने कहा कि अब मुझे एक भी पैसा खर्च नहीं करना। और उसके बाद जब मैंने दोबारा फिर से हेयर वॉश किया एंड उसके बाद जो मेरे बालों पर रिजल्ट आया, दैट वाज अमेजिंग, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तभी मैंने सोचा कि मुझे अब वीडियो बनानी चाहिए, लाइक आई शुड हेल्प अदर्स ऑल्सो। सो यू कैन सी मेरे बाल एंड बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गए हैं, बालों में शाइन आ गई है। सो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। हेयर स्ट्रेटनिंग के बाद इतनी ज़्यादा शाइन नहीं थी एंड अभी जो शाइन आई है दैट इज़ अल्टीमेटली वाव। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल्सो हिट द बेल बटन एंड लाइक माई वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर अभी तक आपने स्मूथिंग व्लॉग नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं, मे बी आपकी थोड़ी हेल्प हो जाए। और अगर आपको मेरी और भी वीडियोस देखनी है, लाइक मैंने जो भी प्लेसेस एक्सप्लोर की है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, आपको वीडियोस मिल जाएगी। सो टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय। डोंट फॉरगेट कि अभी भी कोरोना चल रहा है, सो घर से बाहर बहुत कम निकलें। सो थैंक यू ऑल, बाय बाय।